राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच मुकाबला है और कांटे की लड़ाई है। 2020 का मैच है और एक बार फिर हम बात करेंगे। हम एनडीए की मुश्किल की अगर बात करें, आरजेडी की तो मुश्किल है, रोहिणी आचार्य की मुश्किल है कि बीजेपी के कद्दावर नेता से उनका मुकाबला है। लालू यादव का ये गढ़ है, लेकिन जो पिछला कुछ चुनाव रहा है वो लालू यादव के पक्ष में नहीं रहा है, आरजेडी के पक्ष में नहीं रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव राबड़ी देवी हार गई, 2019 का लोकसभा चुनाव उनके समधी चंद्रिका राय हार गए, 2024 में कांटे की लड़ाई है। तो ये ठीक है, आरजेडी के लिए भी ये आसान लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आरजेडी के पास खोने के लिए है क्या? जिसका खाता भी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं खुला, उसके पास तो पाने के लिए है। ठीक है, खोने के लिए तो बीजेपी के पास है। 40 में से 39 आ रही है क्या एनडीए को? नहीं आ रही है। तो जाहिर है, अब इस बात को समझिए कि राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलों पर बात करेंगे। राजीव प्रताप। नमस्कार, 4 PM देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में 5वें चरण का लोकसभा का मतदान जारी है। ऐसे में हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के जो हॉट सीट है। अभी 4 सीटों पर हम चर्चा करें। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। देखिए, सारण भी हॉट सीट बना हुआ है, जहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। और इस साथ ही साथ सीतामढ़ी भी हॉट सीट बना हुआ है, मुजफ्फरपुर भी हॉट सीट बना हुआ है, जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं अजय निषाद। और भी जो सीट है हॉट सीट बनी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक सर, कैसे देख रहे हैं? हाजीपुर की हमने चर्चा कर दी, चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम। अभी जो 4 सीट बची हुई है, वहां पर क्या मामला फाइट देखने को मिल रहा है? देखिए विशाल, हाजीपुर की हमने चर्चा की। जाहिर तौर पर 5वें चरण में बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, उसमें हाजीपुर की सबसे हॉट सीट। तो हाजीपुर पर तो हम बात कर चुके हैं। अब बाकी बचती है 4 सीटें। तो बात की शुरुआत हम वहां से करते हैं कि 4 सीटों में जो सबसे हॉट सीट है उससे शुरुआत करते हैं। सारण की लोकसभा सीट। बिल्कुल। रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल एंट्री करा दी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। सारण लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच मुकाबला है और कांटे की लड़ाई है। 2020 का मैच है और एक बार फिर हम बात करेंगे। हम एनडीए की मुश्किल की अगर बात करें, आरजेडी की तो मुश्किल है, रोहिणी आचार्य की मुश्किल है कि बीजेपी के कद्दावर नेता से उनका मुकाबला है। लालू यादव का ये गढ़ है, लेकिन जो पिछला कुछ चुनाव रहा है वो लालू यादव के पक्ष में नहीं रहा है, आरजेडी के पक्ष में नहीं रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव राबड़ी देवी हार गई, 2019 का लोकसभा चुनाव उनके समधी चंद्रिका राय हार गए, 2024 में कांटे की लड़ाई है। तो ये ठीक है, आरजेडी के लिए भी ये आसान लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आरजेडी के पास खोने के लिए है क्या? जिसका खाता भी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं खुला, उसके पास तो पाने के लिए है। ठीक है, खोने के लिए तो बीजेपी के पास है। 40 में से 39 आ रही है क्या एनडीए को? नहीं आ रही है। तो जाहिर है, अब इस बात को समझिए कि राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलों पर बात करेंगे। राजीव प्रताप रूडी की राह आसान नहीं है। अब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हों या राजीव प्रताप रूडी कितना ही कद्दावर नेता हो, लेकिन लालू यादव की मौजूदगी ने राजीव प्रताप रूडी की टेंशन बनाई है। देखिए, एक फैक्टर यह है कि लालू यादव को आपने किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नहीं देखा, इतना एक्टिव नहीं देखा होगा। सारण में जितने एक्टिव रहे हैं लालू यादव ने जो जानकारी है कि लालू यादव ने डेरा डाले रखा है सारण में, और लालू यादव ने एक नहीं कई कार्यक्रम सारण में किए हैं, कई सभाएं एक तरह से उन्होंने की है। और सभाएं न कहें तो कार्यक्रम जरूर रहे हैं, और डेरा डाले रखा है उन्होंने, जमे रहे हैं, डटे रहे हैं, खूंटा गाड़ दिया लालू यादव ने सारण लोकसभा सीट पर। अब देखिए, लालू यादव की मौजूदगी भी बड़ा मायने रखती है। और रोहिणी आचार्य को लेकर जो देश भर में परसेप्शन रहा है कि पिता की जान बचाई, किडनी दे दी, और जब उन्होंने किडनी दी थी तो देश भर में सराहना हुई थी। उस परसेप्शन का भी थोड़ा फायदा मिलेगा। जो आरजेडी का, लालू यादव का जो MY समीकरण है, जिस जाति के वोटरों पर आरजेडी प्रभाव रखती है, उसका फायदा मिलेगा। रोहिणी जाति लामबंदी के मास्टर का स्टॉक भी खेला है, जातीय गोलबंदी में माहिर माने जाते हैं लालू यादव। तो जाहिर तौर पर एक तरह से, और जो हमारी जानकारी है, अब ये जानकारी कितनी सही है, लेकिन जो बात वहां से निकल कर आती है, राजीव प्रताप रूडी को लेकर क्षेत्र में भी बहुत नाराजगी रही है।
कोरोना संकट में जो विवाद हुए, एम्बुलेंस को लेकर, वो सारे विवाद भी हैं। तो देखिए, वोटर इन चीजों को याद रखते हैं। लोग कहते हैं पब्लिक भूल जाती है, पब्लिक इतनी जल्दी नहीं भूल जाती है। चुनाव में उसका हिसाब किताब चुकता करती है। तो मेरे हिसाब से कांटे की लड़ाई है, लेकिन यहाँ आरजेडी का पलड़ा भारी है। राजीव प्रताप रूडी थोड़े मुश्किल में नजर आते हैं। सीतामढ़ी सीट जेडीयू ने सबसे पहले उम्मीदवार का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने सबसे पहले ऐलान किया कि भाई हमारे देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे वहां से। तो विधान परिषद के मौजूदा सभापति देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुझे जेडीयू की राह थोड़ी आसान नजर आती है। अर्जुन राय, सुनील कुमार पिंटू, कुछ ऐसा फैक्टर नजर नहीं आता। नहीं, उतने बड़े फैक्टर नहीं, उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जेडीयू यहाँ उसकी राह आसान है, देवेश चंद्र ठाकुर की राह आसान है। हाँ, उनका मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय से है, जो सीतामढ़ी के सांसद रहे हैं। लड़ाई यहाँ भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन यहाँ ये सीट जेडीयू निकाल लेगी, मुझे ये ऐसा लगता है। बाकी मधुबनी सीट की बात करें तो अली अशरफ फातमी का मुकाबला है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव जो बड़े नेता रहे बीजेपी के, उनके बेटे हैं। तो वहां भी कांटे की लड़ाई है। अली अशरफ फातमी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है। अली अशरफ फातमी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लालू यादव के बड़े करीबी हैं। मधुबनी एमवाई समीकरण के हिसाब से बहुत मुफीद सीट है आरजेडी के लिए। अली अशरफ फातमी का उन वोटरों में प्रभाव भी, तो जाहिर है अली अशरफ फातमी और अशोक यादव के बीच कड़ी टक्कर है, कड़ी लड़ाई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर सीट की अगर आप बात करेंगे, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद रहे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और राजभूषण निषाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देखिए, तो मुजफ्फरपुर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। मुजफ्फरपुर की सिटिंग सीट है, जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर सीट। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय निषाद, उनका उस इलाके में प्रभाव है। और दूसरी बात यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं। निषाद वोटरों का निषाद वोटरों का गढ़ माना जाता है। मल्लाह निषाद वोटरों का गढ़ है मुजफ्फरपुर और वैशाली, इस तरह का जो लोकसभा क्षेत्र है। तो मुकेश सहनी की छवि ये है, मुकेश सहनी के बारे में ये सब जानते हैं कि उनका जो वोटर है, जिस वोट बैंक पर वो प्रभाव रखते हैं, निषाद वोटर, मल्लाह वोटर, वो इंटेक्ट है मुकेश सहनी के साथ। तो मुकेश सहनी, अजय निषाद एक साथ, मल्लाह वोटरों का मुकेश सहनी के साथ इंटैक्ट रहना, मुकेश सहनी का इंडिया गठबंधन के साथ रहना, तेजस्वी यादव के साथ रहना, ये सारी चीजें संकेत है कि मुजफ्फरपुर इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक सकती है या छिटक जाने का खतरा है। तो ये उन 5 लोकसभा सीटों के बारे में, चार लोकसभा सीटों के बारे में हम बात कर रहे थे। हाजीपुर की बात हम पहले ही कर चुके हैं विशाल जी। तो देखिए, हाजीपुर के बाद 4 जो बची हुई लोकसभा सीटें थी, उन पर हमने चर्चा किया, बताया कि कौन से हॉट सीटें हैं इन चारों में से। जिस तरीके से सारण को हमने नोटिफाई किया, उस पर बातचीत हुई, लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन फिर भी हार गई। इस बार उनकी बिटिया वहां से चुनावी मैदान में है, राजीव प्रताप रूडी उनके सामने है। ऐसे में तमाम जो बयानबाजियां हुई, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, किस तरीके का रोहिणी आचार्य पर बयान दिया था, क्या कुछ इस चुनाव में असर देखने को मिलता है, ये 4 जून को पता चलेगा। आज जो वोट हो रहा है, शाम तक क्या वोटिंग प्रतिशत रहेगा, ये भी देखने के बाद तमाम जो विश्लेषण होगा बताया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।